अब हम लोगों ने कहाँ तक देखा कि रिसेप्टर लिगेंड पे जुड़ गया एक्टिव साइट पे, वो हमने एक्टिव साइट की, और इसी को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं जिसको हम ऑर्थोस्टेरिक साइट भी कहते हैं। और यहाँ हम कहेंगे ऑर्थोस्टेरिक ड्रग्स दे बाइंड टू द एक्टिव साइट एंड दे गेट इटसेल्फ अटैच, और वो वहाँ पे इफेक्ट शो करती हैं। दूसरी हमारी ड्रग्स होती हैं एलोस्टेरिक ड्रग्स, जो हमारी एक्टिव साइट पे तो नहीं जुड़ रही हैं, ये प्रोटीन के किसी भी और पोर्शन पे जाके जुड़ जाती है। इज इट क्लियर? तो हमें बेसिकली आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये टर्म्स यूज करने हैं, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जैसे ट्रू एंड फॉल्स में आता है ऑर्थोस्टेरिक इज एन active site of the receptor or it is not an active site। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, ऑर्थोस्टेरिक ड्रग्स या इसको एक्टिव साइट हमारी पे जाके जुड़ जाएगा। इज इट क्लियर? देखिए लिखा है ऑर्थोस्टेरिक बाइंड टू द एक्टिव साइट competing with the natural substrate or ligand। इज इट क्लियर? और दूसरी हमारी क्या है, ऑलोस्टेरिक ड्रग्स दे बाइंड इट एल्सवेयर ऑन द प्रोटीन सरफेस। प्रोटीन के किसी सरफेस पे, प्रोटीन हमारा रिसेप्टर है, वो किसी सरफेस पे जुड़ जाएगा एंड देयर एक्शन इज इनडायरेक्ट, दे इफेक्ट द प्रोटीन एक्टिविटी बाय चेंजिंग द कॉन्फर्मेशन एट द सेकेंड बाइंडिंग साइट। अभी हमने एक नया वर्ड और हमने देखा, कॉन्फर्मेशन आया, ये कॉन्फर्मेशन हमारा हम आगे पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? नाउ इन दिस ग्राफ आप ये देख रहे हो कि ये वाली जो ड्रग है ये आई, ये मैक्सिमम इसने शो करा, तो ये क्या हो गई, एगोनिस्ट हो गया, राइट। अब एक है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट, ये भी आई जुड़ी तो, लेकिन इसने इफेक्ट नहीं शो करा, और यहाँ पे क्या हुआ आपका एगोनिस्ट कॉम्पिटेटिव जो है वो यहाँ पे आके इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन जो नॉन कॉम्पिटेटिव है ये देखिए ये बिल्कुल जीरो इफेक्ट शो कर रहा है, बिल्कुल ये ड्रग है ही नहीं, ये कहने को केमिकल है लेकिन इट इज नॉट एक्टिंग एज अ ड्रग। सो नाउ टिल नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर विल बी अ ड्रग, ligands will be of two types, agonist, एंटागोनिस्ट, ये आपके रिसेप्टर से जुड़ेगा और ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा और रिस्पॉन्स देगा, जबकि एंटागोनिस्ट जो है वो आपका बीआर जो बनाया है ये जीरो इफेक्ट दे रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने, अब बिल्कुल द पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर कि हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने वी हैव नॉट टच द रिसेप्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिगेंड्स जो कि दो तरह के थे, एक एगोनिस्ट था और एक एंटागोनिस्ट था। एगोनिस्ट जो है रिसेप्टर पे जुड़ के एफिशिएंसी शो कर रहा है, ड्रग बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखा रहा है, और जो एंटागोनिस्ट है वो जीरो इफेक्ट दिखाता है। इज इट क्लियर? नाउ ये जो है हमारा एंटागोनिस्ट मॉलिक्यूल, जैसे अभी हमने आपको बताया कि एंटागोनिस्ट मॉलिक्यूल जुड़ेगा लेकिन ये हमारे एगोनिस्ट को आने से मना करता है, जैसे अभी हम लोगों ने मॉडल में देखा कि जाके जुड़ तो गया एंटागोनिस्ट लेकिन एगोनिस्ट को नहीं आने दे रहा, सो इट विल इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर। अब सो वी हैव स्टडीड द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आपके दिमाग में कि ये क्या बार बार एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कर रहे हैं, तो ये लिगेंड जिसको हमने कहा कि ये एगोनिस्ट भी है और एंटागोनिस्ट भी है। अब हम बहुत आसानी से इस चीज़ को देखिए कैसे समझेंगे, राइट। ये हमारा रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे एगोनिस्ट ड्रग आ सकती है, पार्शियल भी आ सकती है, एंटागोनिस्ट भी आ सकती है और इनवर्स एगोनिस्ट भी आ रही है। इज इट क्लियर? तो ये टारगेट जो हमारा है इसको हम एक टैप से कंपेयर कर लेते हैं। ये टैप हमारा गार्डन में लगा हुआ है जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है, और जब हम इस टैप को दबाते हैं तो ये देखिए पानी का जो फ्लो है वो कितना अच्छा हो रहा है, बट द मोमेंट वी विल टेक आउट द फिंगर, टैप आपका बंद हो गया।
इस लॉन में एक बंदा आ गया और उसको प्यास लगी और उसने टैप दबाया और इस फ्लो से मैक्सिमम वाटर लेके ही ड्रिंक द वाटर। उसी को देख के एक छोटा बच्चा भी आ गया और उसने दबाया, बट दिस टाइम द फ्लो ऑफ द वाटर इज नॉट मैक्सिमम। ये क्या है, थोड़ा सा पानी, बिकॉज उसके पास इतना प्रेशर ही नहीं है, इतना फोर्स नहीं है, तो हमारा जो वाटर है, वाटर फ्लो जो है वो पार्शियल हो रहा है, राइट। हम किसकी बात करें, अब यहाँ पे एक कैटरपिलर बैठा हुआ था, कैटरपिलर झट से जो है इस टैप पे आ गया। इस केस में अब ना तो हमारा मैन आ सकता है यहाँ पे और ना ये हमारा ये बच्चा इसके पास आता है, दोनों डर रहे हैं और पानी नहीं पी पा रहे हैं, और हमारा रिसेप्टर है, ये क्या हो गया, हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट है और ये तीनों ये हमारे क्या हैं, ये सब लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स में मैन ने आके पूरे प्रेशर से पानी लिया, इसलिए ये मैक्सिमम इफेक्ट शो करा था, इसलिए हमने इसको एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट का। और दूसरा पार्शियल, बच्चा खोल नहीं पा रहा था और कैटरपिलर यहाँ पे आके बैठा, इसको हमने क्या कह दिया, एंटागोनिस्ट। अब आपके दिमाग में बिल्कुल ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ये जो लिगेंड की हम बात कर रहे हैं, जो ये रिसेप्टर पे आके जुड़ रहा है, ये लिगेंड दो तरीके के हैं, एक आपका एगोनिस्ट है और एक आपका एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट मैक्सिमम इफेक्ट देके मैक्सिमम पानी का फ्लो लेता है, और बच्चा जो पार्शियल है वो इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा और यहाँ पे आके जो है पूरा फुल फ्लो नहीं ले पाता, इसलिए हमने इसको पार्शियल कह दिया। और एंटागोनिस्ट खुद आके बैठ गया, अब ना तो ये एगोनिस्ट को आने दे रहा है और ना ये खुद ऑपरेट कर पा रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा टैप जो है ये फ्लो करता जा रहा है, लेकिन अब क्या है, हमारे पास ये पानी तो फ्लो वेस्ट हो रहा है पानी, राइट। अब उस लॉन में अगर एक आदमी आए या आके यहाँ बैठा, उसको प्यास लगी और पानी का फ्लो शुरू हो गया और उसने पानी पी लिया। इज इट क्लियर। अब इतनी देर में गार्ड आया, उसने देखा कि पानी बह रहा था, तो उसने पानी को ऊपर नॉब खींची और उसने बंद कर दिया। इसको हम क्या कहेंगे, इसने बिल्कुल एक्शन बंद कर दिया, रिसेप्टर से उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनवर्स एगोनिस्ट। कैटरपिलर आके अब बैठ गया। अब कैटरपिलर क्या कर रहा है, पानी का तो फ्लो वैसा ही है, कैटरपिलर ना तो वो पी पा रहा है, ना यूज कर पा रहा है, ना किसी को आने दे रहा है, राइट। तो ये हमारा एंटागोनिस्ट हो गया। तो अब हमारी क्लियर होगी बिल्कुल पिक्चर। लिगेंड जो दो तरह के हैं, एक एगोनिस्ट है और एक एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट जो है वो हमारा दो तीन तरह के हैं, एक तो फुल एगोनिस्ट है, एक पार्शियल एगोनिस्ट है, और एक हमारा इनवर्स एगोनिस्ट है जो बिल्कुल बंद कर देगा। और हमारा दूसरे टाइप का जो लिगेंड था वो हमारा क्या है, एंटागोनिस्ट। इज इट क्लियर। हम इसमें दवाइयों के नाम नहीं याद करेंगे, हमें कुछ याद ही नहीं करना मेडिसिनल केमिस्ट्री में, हमको सिर्फ ये समझना है कि ये एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट जो जुड़ेगा इफेक्ट शो करेगा, एंटागोनिस्ट जो जुड़ेगा और इफेक्ट नहीं शो करेगा। इज इट क्लियर। अब पानी अगर बह रहा है तो गार्ड की जरूरत है, वो आके पानी को बंद करेगा, लेकिन अगर पानी बह ही नहीं रहा तो गार्ड की इनवर्स की कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। इज इट क्लियर। अब तो मेरे ख्याल से एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। अभी तो एगोनिस्ट पढ़ा था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटागोनिस्ट। और ये एंटागोनिस्ट आपने ये देखा कि ये यहाँ पे एगोनिस्ट है, पार्शियल है, और एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट है।